हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेजी फुटबॉल आत्मास। तो हम लोग आ गए वीकली ट्रांसफर न्यूज लेके। तो पहला जो न्यूज है इस प्लेयर को लेके अभी उल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट चल रहा है कि क्या होगा। देखो, हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे फुटबॉलर्स है जो मल्टी मिलीनियर है, लेकिन कोई भी अभी तक बिलीनियर नहीं बना। लेकिन जो ऑफर इसको मिल रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो ही विल बिकम द फर्स्ट प्लेयर हु विल बी अ बिलियनियर। तो किलियन एम्बापे। तो पहले न्यूज पढ़ लेते हैं कि क्या न्यूज है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जो न्यूज है वो है, PSG will accept Al Hilal's 300 million euro offer for Kylian Mbappe. Now they have to convince the player to join the Saudi club. तो अल हिलाल ने 300 मिलियन यूरोस का ऑफर दिया है, जो नेट सैलरी है। और नेक्स्ट न्यूज इज, अगर हम लोग डिटेल में देखें तो 300 मिलियन फी टू PSG, 700 मिलियन यूरो सैलरी, 13.5 मिलियन a week, 1 year contract. This will allow him to join Real Madrid for free next summer. अब फैब्रिजियो रोमानो क्या बोल रहा है कि despite Al Hilal delegation flying to Paris, Kylian Mbappe has rejected to negotiate with Al Hilal. Mbappe has currently no intention to open talks despite 200 million euro fixed salary proposal plus 100% image rights. 13.4 million euros a week. तो मैंने एक्चुअली कन्वर्ट किया था इंडियन रुपीज में, तो वो हो रहा है 116 करोड़, 116 करोड़ पर वीक। सो इट्स अ बिग न्यूज। मुझे लगता है कि अगर ये हो गया तो जो फुटबॉल सिनेरियो है, फुटबॉल सिनेरियो में जो ट्रांसफर सागा चलते हैं वो चेंज होने वाला है। क्योंकि जो हम लोग देखते थे कि प्लेयर्स का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, हम लोग अभी जो देख रहे हैं कि वो वैल्यूएशन जो है, वो लिमिट जो है वो रीच कर गया, अभी वो बाउंड्री तोड़ के आगे भी निकल गया। तो मुझे लगता है कि अगर किलियन एम्बापे का ये ट्रांसफर मूव हो गया तो बाकी क्लब्स के लिए बहुत परेशानी की बात होने वाला है आगे चल के। तो लास्ट समर जब PSG के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था किलियन एम्बापे का, तो उस टाइम मतलब सब लोग सोचे थे कि रियल मैड्रिड जाने वाले हैं एंड इट वाज एविडेंट। बट उस टाइम क्या होगा, नेक्स्ट समर में वर्ल्ड कप है जो कि कतर ऑर्गेनाइज कर रहा था, मतलब 2022 वर्ल्ड कप जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो गया। उस टाइम कतर वाज, मतलब कतर के लिए एक इमेज का एक सवाल खड़ा हो गया था कि दे कैन नॉट बी बीटन विथ मनी और समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए दे कॉन्टेक्टेड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन टू कन्विंस किलियन एम्बापे टू स्टे इन पेरिस। तो ये एक, हम लोग मतलब इसका बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एंगल है, वो उसमें हम लोग नहीं घुसते। तो ये एक प्लेयर के लिए अच्छा नहीं है। आज अगर मैं कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ, तो अगर मैं कहीं जाने चाहता हूँ तो उस टाइम अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मुझे आके बोले तुम यहीं पे रुक जाओ, दैट्स नॉट फेयर, बिलीव। तो ये बात अननेसेसरी प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर डालना, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। तो एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कोई प्लेयर फ्री एजेंट होके निकले हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। बहुत 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 बिग बिग नेम्स दे लेव देयर क्लब एज अ फ्री एजेंट, ये होता ही है। बट खैर, ये जो हुआ उसके बाद एम्बापे के साथ जो डील हुआ था 2 साल का, बस 2 साल का डील हुआ था एंड प्लस 1 year एक्सटेंशन। हाँ, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट था कि अगर इस समर रियल मैड्रिड चाहे तो उसको ले सकता है। तो उसका कोई सिग्नेचर, मतलब रिटन कम्युनिकेशन नहीं था, फार्मल बस था कि चाहे तो रियल मैड्रिड बिड कर सकता है। मगर PSG ने गलती यहाँ पे एक किया, नंबर 1 गलती, दे हैड नॉट पुट एनी रिलीज क्लॉज। तो अगर रिलीज क्लॉज होता तो इट वुड हैव बीन अ इजियर वे, ठीक है। मगर रिलीज क्लॉज नहीं है। आप मतलब रियल मैड्रिड का एक एज है कि वो चाहे नेक्स्ट ईयर अगर वेट कर गया तो नेक्स्ट ईयर वो फ्री में आ जाए। नाउ PSG और एम्बापे का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, मैड्रिड का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। मैड्रिड का यही था कि इस सीजन बेंजेमा कंटिन्यू करेंगे एंड देन नेक्स्ट समर वो फ्री में इसको ले जाएगा, एम्बापे को ले जाएगा। ये था स्टोरी। इसमें 2 चीज, एक चीज हुआ कि बेंजेमा अभी अभी सऊदी चला गया, ओके।
नाउ रियल मैड्रिड को एक प्लेयर साइन करना है, बट हम्म अभी चल रहा है ये माइंड गेम दोनों क्लब का हम्म कि हम्म हम्म अगर एम्बापे इस सीजन रह गया, हम्म नेक्स्ट समर हम्म वो फ्री तो निकलेंगे बस उस, हम्म बट उसको जो प्रॉमिस किया था लॉयलिटी बोनस, दैट इज हम्म 150 मिलियन यूरो, हम्म वो मिलेगा पीएसजी की तरफ से। एंड नेक्स्ट हम्म समर अगर वो हम्म फ्री में साइन किया रियल मैड्रिड से तो हम्म ज्वाइनिंग बोनस और भी 150 मिलियन ये मिलेगा हम्म रियल की तरफ से। तो हम्म कुल मिला के हुआ 300 मिलियन। हम्म ये हम्म एम्बापे का लॉस है। मतलब हम्म एम्बापे अगर अभी चला गया, यू विल हम्म नॉट गेट नीदर लॉयलिटी बोनस नॉट हम्म ज्वाइनिंग बोनस। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम इज नॉट फिनेंशियल, हम्म क्योंकि फिनेंशियल रिलेटेड होता तो आई गेस हम्म ये सऊदी वाला ऑफर एम्बापे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, ताकि हम्म ये पीएसजी को भी, पीएसजी रियल और एम्बापे दोनों का ही विन विन सिचुएशन हो जाएगा आई हम्म बिलीव। क्योंकि हम्म हम्म एंड ऑल्सो सऊदी सऊदी का हम्म मतलब एम्बापे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, वो आ जाएगा तो उसका लीग बहुत स्काई रॉकेट हो जाएगा ऑब्वियसली। बट हम्म मुझे नहीं लगता पर्सनली किलियन एम्बापे विल जॉइन सऊदी लीग, बिकॉज हम्म मतलब ठीक है, हम दो तीन एग्जांपल को छोड़ के जो देख रहे हैं वो ऑलरेडी जो प्लेयर सऊदी में जा रहे हैं, दोज हु हैव लिव्ड देयर प्राइम, ऑलरेडी उनका हम्म पीक चला गया, उन लोग जा रहे हैं मोस्टली। एक दो हम्म एग्जांपल हम्म छोड़ के मैं बता रहा हूँ, हम्म शायद वो हम्म मिलिंकोविच साविच या फिर रूबेन नेवेस, ये दोनों को छोड़ के, दो तीन लोगों को छोड़ के सेंट बाकी सब मैक्सिमन लोग सेम मैक्सिमम ठीक है, मतलब कोई हम्म दो तीन छोड़ के बाकी सब लोग ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर लिए जो करना हम्म चाहिए। बट हाँ हम्म एक है ये एम्बापे, मुझे नहीं लगता ये भाई साहब जाएगा। मुद्दा है कि भाई हम्म पीएसजी को दूर जताओ, सिंपल एज हम्म दैट। हम्म पीएसजी मेड हिम टू सिट विद प्रेसिडेंट हम्म और प्राइम मिनिस्टर हुएवर इमानुएल मैक्रॉन, हम्म तो उसका हम्म बदला ये ले रहा है अब, सिंपल एज दैट। देख अभी मुझे तक लगता है कि हाँ इस सिचुएशन का जो ग्लू है वो एक्चुअली सऊदी है। मतलब अगर सऊदी में एम्बापे मूव करता है तो नेक्स्ट ईयर फ्री में जा सकता है रियल मैड्रिड में, जो ऑलरेडी अल हिलाल बोल दिया है कि तुम जा सकते हो। फिर भी मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर जाके सऊदी लीग में खेल रहा है, यूसीएल छोड़ के, बट इफ यू विल गेट बैलेंडियोर छोड़ 700 के। मिलियन यूरोस नहीं देख ठीक है, वो तो बैलेंडियोर सब मतलब मिल देख जाएगा बाद बैलेंडियोर में। मतलब हो भी सकता है क्योंकि किलियन एम्बापे इज राइट नाउ 24 इयर्स ओल्ड, तो मतलब उसके पास हाँ टाइम है बैलेंडियोर जीतने का और ये सब करने का। लेकिन देख प्रॉब्लम अभी सबसे ज्यादा है पीएसजी के पास, क्योंकि बॉल इज इन एम्बापेस कोर्ट। मतलब एम्बापे डिसाइड करेगा कि वो क्या करना चाहता है। तो पीएसजी का सबसे बड़ा लॉस है अगर एम्बापे नहीं जा रहा है। लेकिन तू जो बोल रहा था लॉयल्टी बोनस के बारे में, वो 1 अगस्त तक अगर किलियन एम्बापे रह जाता है पीएसजी में तो उसको एक लॉयल्टी बोनस मिलेगा। फर्स्ट और पार्ट में। और एक हाँ फर्स्ट पार्ट मिलेगा। और एक चीज जो किलियन एम्बापे का आई डोंट नो कि आप लोग जानते हो कि नहीं, लेकिन वही मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किलियन एम्बापे का जो एजेंट है वो उसका पेरेंट्स है, मम्मी पापा हैंडल करता है किलियन एम्बापे का जो भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि एज अ मॉम मतलब तुम अपने बेटे के लिए कुछ खराब सोचोगे। शायद एम्बापे 1 अगस्त तक रुक जाएगा, 1-2 तारीख तक, जब तक उसको लॉयल्टी बोनस मिल जाए। उसके बाद शायद हो सकता है कि एम्बापे अल हिलाल मूव कर जाए। मतलब ये मुझे लग रहा है, आई डोंट थिंक कि पर्सनली हाँ, मैं ये लेजी एक का कहना है, पर्सनली आई हम्म सी हिम स्टिल नाउ दिस सीजन, हम्म मतलब जब ट्रांसफर विंडो खत्म होगा, ही विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर। मतलब बाइंग गेम खेल रहा है कि हम्म दे वांट पीएसजी टू बेंड इन फ्रंट ऑफ देम, और हम्म कुछ नहीं। हम्म वो चाहता है कि वो पीएसजी आके बोले ये एम्बापे का वैल्यू है तो तुम ये हम्म। मुझे दो। बट हाँ यही मुझे नहीं होगा लगता कि देख 100 से ऊपर रियल मैड्रिड तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट सीजन वो फ्री में आ रहा है, क्यों मैं 150 दूंगा फालतू में। तो एक ही ऑप्शन है पीएसजी के पास, वो है अगर एम्बापे जो सऊदी का प्रपोजल है वो अगर मान लिया तो कुछ तो मिल जाएगा उनको, क्योंकि बाकी बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है लेकिन फालतू में इंटरेस्टेड है। चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो पॉसिबल नहीं है। और टॉटेनहम पीएसजी का बात तो नहीं, यूसीएल छोड़ के, यूसीएल नहीं हाँ है। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस बीच अल हिलाल ने और एक काम किया है, क्या किया है, Al Hilal are positioning themselves to make a huge move for Napoli and Nigerian striker Victor Osimhen। तो ये वो चीज है कि अभी देखो मैं दूसरे प्लेयर की तरफ जा रहा हूँ।
अगर तुमको आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं दूसरे प्लेयर की तरफ जा रहा हूँ। दिस इज द थिंग, दिस इज द माइंड गेम। मतलब ट्रांसफर विंडो इज नथिंग बट अ पोकर गेम। मुझे लगता है इट्स अ पोकर गेम कि तू कितना टाइम तक अपना सब कुछ होल्ड पे रखेगा कि तेरे पास क्या है, और कितने टाइम पे तू ऑल इन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वो मूव है अल हिलाल का कि देखो अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं विक्टर ओसिमेन को ले लूंगा। लेकिन मुझे स्टिल नहीं लगता है कि विक्टर ओसिमेन भी जाएगा ऑब्वियसली सऊदी में अभी। तो ये एक डिस्परेट मूव है फ्रॉम सऊदी, मुझे लगता है अल हिलाल। हम लोग एंड में आ गए ट्रांसफर विंडो के, तो अभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा एक हफ्ते में मोस्टली के क्या होने वाला है इस सागा का। लेकिन ये धीरे धीरे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ही हो रहा है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज है उसमें जाए, तो ये डेली सोप ओपेरा बन चुका है अभी। तो ऐसी अ, तो हाँ, आज तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि कल बिड आया है। तो चेल्सीज फोर्थ मोइसेस काइसिडो प्रपोजल टू बी टर्न डाउन बाय ब्राइटन वाज 75 मिलियन पाउंड्स प्लस 5 मिलियन एड-ऑन्स. Brighton do not want to sell despite midfielders wish to go to Chelsea. Second news, Chelsea are trying again for Moises Caicedo. The negotiation is still ongoing and nothing is off. The player is pushing to go to Chelsea. तो यहाँ पे एक्चुअली मैं इस न्यूज के साथ और दो तीन न्यूज को ऐड करता हूं, क्योंकि एक्चुअली इस न्यूज के साथ ही वो एड ऑन्स है। दूसरा एक प्लेयर रोमियो लाविया, इसको लेके भी बहुत बात हो रहा है लास्ट 10-15 दिन से। तो लिवरपूल आर सेट टू मेक सेकंड फॉर्मल ऑफर टू साउथहैम्पटन वर्थ 45 मिलियन 42.5 मिलियन पाउंड plus 2.5 million add-ons. The Reds want to get the deal done as soon as possible. Liverpool will try to be fast for Romeo Lavia as they know Chelsea are still keeping an eye on the situation. If Liverpool don't close, Chelsea are there. तो दिस इज काइंड ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन जो अल हिलाल अभी कर रहा है कि तुम नहीं आ रहे हो एम्बापे तो मैं जा रहा हूँ विक्टर ओसिमेन के पास। तो मुझे भी लग रहा है कि दिस इज द सेम गेम चेल्सी आर प्लेइंग के ओके काइसिडो, अब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, तुमको बोलना है कि मुझे पुश ट्रांसफर करना होना है। है। हाँ, पुश करना है तुम लोगों को। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो हम लोगों के पास रोमियो लाविया है, दूसरा ऑप्शन है। लेकिन ब्राइटन आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्योंकि 80 मिलियन पाउंड्स इट्स लाइक अ क्लब वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके लिए। लेकिन स्टिल वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर मतलब एक्चुअली वांट 100 मिलियंस फॉर मोइसेस काइसिडो। मुझे नहीं लगता है कि इतना वैल्यूएशन होना चाहिए। और अगर तुमने दे दिया तो सब क्लब या फिर सब जगह पे ये मैसेज जाएगा कि चेल्सी को पुश करो ज्यादा टाइम, तो वो अल्टीमेटली आ जाएगा तुम्हारे वैल्यूएशन पे। तो 90 तक जाओ, अगर नहीं मिल रहा है, ये मेरा मेरा थिंकिंग है, मेरा सोल्यूशन है कि अगर 90 तक 80 प्लस 10 एड ऑन्स करो। अगर 90 तक भी वो नहीं आ रहा है तो गो फॉर अ डिफरेंट सोल्यूशन। तुझे क्या लग रहा है? प्रॉब्लम ये हुआ था कि उगाटे को जब हमने मिस किया था, ठीक है, हम्म मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग कि किसके वजह से मिस हुआ, क्यों मिस हुआ, बट उगाटे जब मिस हुआ था, उगाटे वाज हम्म सुपर ऑल्टरनेटिव। उसका रिलीज क्लॉज था कुछ अराउंड 50 मिलियन यूरो। स्टोरी वुड हैव बीन लिटिल डिफरेंट। ठीक हम्म है, हम लोगों के पास ऑलरेडी ऑप्शन होता था, ठीक है, हम्म बट हम्म काइसीडो में शायद चेल्सी का एक गलती था। तो दैट टाइम हम्म चेल्सी वर बिजी इन क्लियरिंग आउट द डेड वुड्स। ओके, हम्म हम्म तो हम्म उस टाइम क्या हुआ, हम लोग बिजी थे और चेल्सी ने ये बोल दिया आर्सेनल अगर ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज दैट टाइम अगर राइस नहीं मिला, मतलब एक ये था कि राइस कैन गो टू सिटी हम्म एंड इन दैट केस काइसिडो कैन गो टू आर्सेनल। तो हम्म वो एक था उस टाइम वी विल मैच आर्सेनल्स हम्म बिड प्राइस। एंड आर्सेनल प्राइस एंड उनके काइसिडो के साथ चेल्सी का एग्रीमेंट बहुत पहले से हो गया था। तो दैट हम्म वो कोई इशू नहीं था, बट ये हम्म क्लियर आउट सेल करते करते सबको पता चल गया अभी चेल्सी के पास पैसा है। We हम्म made around 250 million, right? If I'm not wrong, हम्म हम्म around that money हाँ, by 250 selling, मिलियन, हाँ। हाँ, हम्म by selling those players, right? हम्म उनके तरफ से जो गुस्सा आया था, I think हम्म the main reason is Levi Colwill. हम्म Brighton had paid around 40 million for Levi Colwill, and उन्होंने बोला था अगर Colwill आ रहा है तो then we will lower the offer for Caicedo, हम्म हम्म जो कि चेल्सी मना कर दिया कि नहीं, हम हम्म लोग कॉलविल को तो नहीं बेचेंगे, तुम हम्म काइसेडो का प्राइस बताओ सीधा सा। हम्म तो हम्म देन फ्रॉम 85 दे सडनली गोज अप टू, इट went up to 100 million, which is हम्म I think Chelsea should not एब्सर्ड। नहीं नहीं नहीं, मुझे should भी नहीं not लग रहा है।
अरे कम ऑन ब्राइटन यार, मतलब कुकुरेया को भी हम लोगों ने ले लिया, उसके बदले तुमको भाई डेवी कॉलवेल दिया। हाँ, उसके एग्जैक्टली। बाद भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। तो देखते हैं ये। लेकिन एक इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पे, तो उसको मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। बहुत मजेदार न्यूज है, क्योंकि हम लोग भी एक्चुअली मिडफील्ड में और एक पोजीशन के लिए ढूंढ रहे प्लेयर, जो है बेसिकली सेंट्रल मिड, जो जो टेंथ खेलता है, कैम और राइट विंग लेफ्ट विंग जो खेल सकता है, तो एक मोहम्मद हाइब्रिड कुतुब। प्लेयर हम लोग। हाँ, हाँ। तो एक हाइब्रिड प्लेयर हम लोग ढूंढ रहे थे। तो तीन नाम जो सामने आया है वो है analysis on Kudus, Olise and Sharkey. Olise and Sharkey provide the creative numbers that Chelsea lack, and there are comparisons with Poch and Eriksson. Kudus hit 25 goals 40 in 42 games last season, a different profile to the others. और एक न्यूज है, चेल्सी हैव मेड कांटेक्ट विथ आयाक्स टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन साइनिंग मोहम्मद कुडूस। और एक न्यूज है जो इंटरेस्टिंग है, वो है Brighton remain absolutely interested in Mohammad Kudus, but can only go in to sign him if they sell a player such as Moises Caicedo, where a deal with Chelsea is still on. तो दिस इज द थिंग, अगर ब्राइटन तुमको कुडूस चाहिए, ले लो, काइसिडो को दे दो हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों के पास और ऑप्शन है मोहम्मद कुडूस को छोड़ के। ठीक है, हम लोगों का शर्की है। ओलिसे इट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस में भी हम लोगों ने देख लिया ओलिसे कैसे खेल रहा है। शर्की के बारे में हम लोगों ने सुना है। इवन मोहम्मद कुडूस ऑल्सो अच्छा बन सकता है, 21 साल उम्र है, और बट जो जिस पोजीशन के ही लिए। नीड्स अ प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, तो फिलहाल एग्जैक्टली जो ब्राइटन ओलिसे को के यही पास है। हम लोग का कहना है कि भाई तुम लोग ले लो, उनको खिलाओ, देन हाँ, एक और साल बाद काइसिडो को हम हम लोगों लोग को दे दो, हम लोग फिर से फिर आएंगे। 100 मिलियन देके उनको खरीद लेंगे। तो देखते क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो सागा है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी दो तीन प्लेयर अभी ऑलरेडी सागा में आ चुके हैं, जैसे काइसिडो, कुडूस एंड रोमियो लाविया। देखते हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉब्ली रोमियो नेक्स्ट वीक तक हम आई लोग। फील ही विल गो टू लिवरपूल, मुझे क्योंकि भी लग रहा है, क्योंकि हाँ। साउथहैम्पटन के साथ लिवरपूल का एक कनेक्शन है। मतलब प्रीवियसली हम लोग देखे बहुत प्लेयर वहां से गए हैं। लिवरपूल किसी को टारगेट करता है तो मुझे डर लगता है कि वो लिवरपूल में जाएगा। पता नहीं, हाँ क्योंकि हाँ, वो लिवरपूल ऑलरेडी बहुत लिवरपूल। आगे चला गया लाविया को लेके, तो हम लोग थोड़ा हाँ, पीछे उस रेस आई में। बिलीव वो ही। देखते हाँ, हैं, ये क्योंकि होगा। लिवरपूल 42.5 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन ऑफर किया है, जो साउथहैम्पटन 50 बोल रहा है। तो अभी अगर चेल्सी को जाना है तो डायरेक्टली 50 देके बोलना पड़ेगा कि भेज दो भाई, मतलब वो एडवांस वेडवांस में ना जाके डायरेक्टली 50 मिलियन। तो देखते हैं आई नेक्स्ट थिंक वीक। हाँ, मतलब हाँ। और कोई हाँ, प्लेयर नहीं है। आई आई ये दोनों को छोड़ के कोई प्लेयर नहीं है क्या? देख एक्चुअली लाविया, एक्चुअली मुझे जो लगता है, मतलब एज अ टेक्निकल, मतलब अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकली बात करें तो लाविया हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, हम लोगों के पास एंजो है। और लाविया का भी सेम प्रॉब्लम है, हेडिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइट शॉर्ट है। फाइट ठीक है। होता है। हाँ, फिर स्नैच, बॉल स्नैचिंग में प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली मोइसेस काइसेडो का बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली काइसेडो जैसा प्रोफाइल चाहिए एंजो के साथ। हम लोगों को एक्चुअली लाविया नहीं चाहिए। द प्रोफाइल इज रॉन्ग फॉर चेल्सी। तो होपफुली काइसिडो आ जाएगा, देखते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है। हम लोग ऑफ नहीं हुए, तो देखते हैं क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ तो हम लोगों को पता चल जाएगा इन सब प्लेयर को लेके। तो अगर हम लोग इस नेक्स्ट न्यूज में जाए तो अ, इस प्लेयर को लेकर हम लोग लास्ट वीक भी बात किए थे। मार्को वेरट्टी टू अल हिलाल, डील एट एडवांस स्टेज, सऊदी क्लब नाउ क्लोजिंग इन ऑन एग्रीमेंट विद पीएसजी फॉर द इटालियन मिडफील्डर। 35 मिलियन यूरोस का ऑफर है शायद। प्रॉब्लम है एक, क्योंकि पीएसजी का आस्किंग प्राइस इज लाइक 100 मिलियन, और अल हिलाल ने ऑफर किया 35 मिलियन, तो इट्स अ ह्यूज गैप। तो अगर थोड़ा बहुत गैप कम हो सकता है, क्योंकि 100 मिलियन मुझे नहीं लगता, मतलब कुछ भी अगर हुआ तो 100 मिलियन, कोई भी प्लेयर आया तो 100 मिलियन, मतलब ये नहीं होता है भाई। 32 ईयर्स एज है 100 मिलियन, 22 ईयर्स एज है 100 मिलियन, मतलब क्या। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि 100 मिलियन होगा, तो पीएसजी को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, और अली को थोड़ा बीच में जाना पड़ेगा, तो 50 आई 60 गेस मिलियन आई 50 थिंक के वुड बी आसपास ग्रेट। वो 50 के आसपास हाँ, वो सेटल हो जाएगा। मुझे एंड लगता है, तो देखते हैं, ये भी नेक्स्ट वीक तक शायद, मुझे लग रहा है कंफर्म हो जाएगा, एयर वीक वो भी मिल जाएगा अगर क्योंकि पीएसजी अभी चाह रहा है कि जो भी प्लेयर निकले, जितना पैसा हो सके ले लो हाँ, उनसे। नहीं तो तो देखते हैं, मतलब उनका फाइनेंशियल फेयर प्ले में प्रॉब्लम आ जाएगा नेक्स्ट साल, प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर एग्जैक्टली एंड ऑफ द एग्जैक्टली। एग्रीमेंट निकल गया तो। एक्चुअली तुम अगर प्लेयर को क्लब से बड़ा कर दोगे ना, ऊपर उठा दोगे, तो यही होता है। परसेंट यही स्टेक होता दे है जो दिया, पीएसजी। उस टाइम हाँ, याद नहीं था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
तो हाँ, तो नेक्स्ट न्यूज में अगर जाए तो और एक अच्छा मिडफील्डर जो मूव किया है, इसको टू रियल बेटिस, हियर वी गो, एग्रीमेंट इन प्लेस फॉर 1 year deal, wanted by the manager Manuel Pellegrini. नहीं, Solve the उसके problem. साथ कुछ हादसा हुआ था लास्ट सीजन, तो हम्म वो सेविया में था। ठीक है, हम्म तो सेविया में था, मतलब जूलियन लोपेtegui, जो कि हम्म उस टाइम सेविया का कोच था, वो स्पेनिश हम्म कोच था उसके पहले। तो हम्म उस टाइम उसके लिए मतलब उसके कहने पे इसको सेविया पे आया था रियल हम्म मैड्रिड से। बट हम्म उसके बाद कोच सैक हो गया, और आई गेस उन्होंने एक मतलब इंटरव्यू भी दिया था इसको कि हम्म उसके साथ सेविया का डायरेक्टर जो है मॉन्ची, उसके साथ बवाल हो गया था, एंड इट हम्म वाज अ मतलब हम्म फाइट। हम्म तो हम्म उसके बाद कि मतलब उन्होंने ट्राई किया था यूनियन बर्लिन जाने के लिए लास्ट हम्म टाइम, तो सब मेडिकल हम्म होने के बाद पता हम्म चला दे कैन नॉट प्ले हिम इन यूरोपा लीग। हम्म तो उसके लिए मेडिकल देने के बाद भी कैंसिल हो गया, एंड वो मतलब ऐसे ही भटकते रहे। बट फाइनली उसको रियल बेटिस में मिला, जो कि हम्म मतलब उसके लिए शायद इसको एक प्लेयर है जिसके लिए शायद पैसा उतना मैटर नहीं करता। उन्होंने बोला था मेरे पास बहुत सारे ऑफर थे, बट आई चूज सेविया, और अ, फिलहाल उन्होंने ये रियल बेटिस चूज किया क्योंकि एक हम्म फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट है, और ये स्पेन स्पेन का बहुत पुराना क्लब है बेटिस सेविया। ये हम्म इसको इस मतलब जब प्राइम में था रियल मैड्रिड में 16-17, उस टाइम वो हम्म बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर हम्म था। तो हम्म। आई होप, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट न्यूज में अगर आए तो लेजेंडरी प्लेयर, लेकिन वही मतलब बहुत सारे प्लेयरों के साथ ऐसा होता है कि जब तुम अपना, जो मैं बोलता हूँ बॉन्ड क्लब, मतलब जहां पे तुम जिंदा होते हो, अगर उस क्लब को छोड़ के तुम दूसरे क्लब में जाते हो तो समहाउ तुम डेड हो जाते हो। तो अल नसर आर सेट टू ऑफर 37 million euros to Bayern Munich for Sadio Mane, and are now really confident the deal will be done. Negotiations over personal terms are still ongoing with Mane's agent. मुझे लगता है ये हो जाएगा, और माने के लिए ठीक भी है। 32 years से ब्रांड म्यूनिक में उतना चांस भी नहीं मिल रहा है। तो लास्ट वीक भी हम लोगों ने बोला था, तो अभी ये कंफर्म हो गया। लिवरपूल छोड़ के जो जो जाता है, हम्म राइट, हम्म मतलब उनके साथ ही ऐसा होता है। यू हम्म रिमेम्बर हम्म कुटिनो? कुटिनो वाज हम्म लाइक उस टाइम वन ऑफ द टॉप 5 मिडफील्डर्स में आते थे। ठीक है, हम्म हम्म तो क्लॉप ने उनको बोला था फाइनेंशियली वी कैन नॉट मैच बार्सिलोना, बट अगर तुम रह हम्म जाओगे एक दिन तुम्हारा स्टैचू बनेगा एनफील्ड के हम्म बाहर। हम्म बट स्टिल ही डिसाइडेड टू गो टू गो टू बार्सिलोना, बार्सिलोना। एंड हम्म अभी वो एस्टन विला में खेल रहे हैं। विनालम भी गया था हम्म हम्म पीएसजी में, आई गेस। हम्म उसके हम्म बाद उनको चांस नहीं मिला, फिर वो रोमा में हम्म चला गया। अभी शायद हम्म पता नहीं वो लोन पे है या कुछ में, मतलब हम्म स्टोरी से बाहर है बिल्कुल। हम्म ये थाट था माने यार, हम्म जिस साल वो गया था वो हम्म बैलेंडियर रैंकिंग में सेकेंड था, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब मैंने सोचा तो अभी लेवेंडोव्स्की नहीं है बायर्न में, तो वो गोल पे हम्म गोल मार देंगे हम्म मान। हम्म। बट पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। वही, जैसे वही मैं, मुझे लगता है कि कुछ कुछ प्लेयर्स के लिए होता है ना कि बॉन्ड क्लब, मतलब यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, तो वही मतलब छोड़ने के बाद वही प्रॉब्लम होता है। इडन हैजर्ड के साथ भी हुआ था। यूनाइटेड के एग्जैक्टली साथ सेम भी थिंग, सेम थिंग। सो ये डील मुझे लग रहा है हो जाएगा, माने के लिए अच्छा भी है, क्योंकि ब्रांड में चांस भी नहीं मिल रहा है। और अभी अभी सऊदी लीग भी थोड़ा बहुत अच्छा भी हो रहा है, तो होपफुली कि हम लोग देखेंगे माने अच्छा खेल रहा है सऊदी लीग में। तो अगर नेक्स्ट न्यूज में जाए तो ये स्ट्राइकर है जिसको लेके बहुत चर्चा हो रहा है। वही है, मतलब स्ट्राइकर पोजीशन अभी इतना खराब है सबके पास। तो अंडरस्टैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड सेंट फर्स्ट वर्बल प्रपोजल टू एटलांटा फॉर रास्मस हॉलैंड फॉर 60 million euro package. Bid structure is 50 million fixed plus 10 million add-ons. Atlanta always wanted to least 70 million euros fee. PSG keep insisting with Howland camp, but Man United already agreed terms. मुझे लगता है ये हो जाएगा मेन्यू के साथ, क्योंकि हॉलैंड एक्चुअली मैन यूनाइटेड का फैन है, चाहता भी है, तो हाँ एक्चुअली चाहता भी है, हाँ। ही वांट्स टू एंड लीव यूनाइटेड। ऑफर भी मेन्यू का अच्छा है, मतलब रेदर पीएसजी ने 50 मिलियन ऑफर किया है और मेन्यू 60 मिलियन ऑफर किया है विद एड ऑन्स। तो ऑफर भी अच्छा है पीएसजी से, तो मुझे लगता है कि मैन ये यूनाइटेड मूव का हो इस जाएगा। साल का साइनिंग मैंने देखा थोड़ा सेंसिबल रहा, मतलब इट्स नॉट कि किसका दे आर गोइंग फॉर अ, हाँ, किसका किसका
मैनचेस्टर का जो जो हम्म साइनिंग है ना, दे आर सेंसिबल, नॉट कि जैसे पिछली बार की तरह मतलब हाई प्लेयर के ऊपर ज्यादा जाते हैं, बहुत देर तक खींच के वो हम्म ट्रांसफर करवाता है। इट्स नॉट द सेम लाइक लास्ट सीजन नहीं, हमने देखा एक्चुअली था। तू अगर देखेगा कि मोस्टली जो बिग टीम्स है ना ईपीएल में, मोस्टली सब हाँ, लोगों ने इस बार सेंसिबल ट्रांसफर किया है, मतलब मोस्टली कोई ऐसा ट्रांसफर नहीं है जो तुझे लगेगा कि ये सेंसिबल नहीं है। लास्ट 2-3 सीजन में इसके लास्ट सीजन में इट वाज विद एंथोनी, उसके लिए हम्म बहुत 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 ज्यादा खींचे थे, एंड इट वाज लाइक हम्म 90 मिलियन या 85 मिलियन तक गए थे। उसके पहले हम्म जरन सैंचो, जिन लोग खेलना चाहते हैं मैनचेस्टर के लिए, उनको ही टारगेट किया है, व्हिच इज गुड। तो होपफुली ये डील भी हो जाएगा मुझे लगता है हॉलैंड का, और मैनचेस्टर के लिए अच्छा भी है क्योंकि अभी एक्चुअली स्ट्राइकर नहीं है मैनचेस्टर में कोई अच्छा स्ट्राइकर नहीं है, और एक्चुअली पूरा मार्केट ही खराब है स्ट्राइकर का, तो होपफुली हो जाएगा। तो वन स्ट्राइकर टू अनदर, Pierre-Emerick Aubameyang on the pitch for Marseille for the first time। तो एक्चुअली हम लोग स्किप कर गए थे लास्ट वीक, ओबामियांग को लेके बात करना चाहिए था। ओबामियांग निकल गया, मार्से में चला गया। एक्चुअली ओबामियांग के लिए खराब भी लगता है क्योंकि जिसके लिए वो आया था चेल्सी में, वो एक दिन बाद ही निकल गया। तो सेम हुआ ओबामियांग, था इसको के साथ, राइट? मैं अभी बोल रहा था ना, हाँ, एक हफ्ते बाद शायद टचल सैक हो गए थे, हम्म, एंड देन हम्म, पॉटर के अंडर वो 2-3 गेम एक अच्छा दो खेला मैच था, हाँ, रिमेम्बर। एसी मिलान के दोनों लेग में गोल दिए थे एंड ऑल, तो नहीं, मुझे एक्चुअली ओबामियांग के अगेंस्ट में कोई ऐसे खुन्नस नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों का प्रॉब्लम था, ओबामियांग का कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। वो रॉन्ग टाइम में ठीक है, क्लब में आया। उल्टा उल्टा हम लोगों को खिलाना चाहिए था क्योंकि हम लोग प्रॉपर स्ट्राइकर ढूंढ रहे थे, स्ट्राइकर, हाँ, और मतलब ओबामियांग हावर्ड बैठा को। था, हम लोगों ने नहीं खिलाया। हाँ, हैवर्ट्स को लेके कुछ मत बोलना, आर्सेनल के लिए 2 गोल ऑलरेडी कर चुका है प्री सीजन में, हाँ, हम हाँ। लोग ही नहीं समझ पाए थे। देखते टाइम बाकी है, देखते आर्सेनल आते हैं हम लोग फिर सीजन में। तो दूसरे न्यूज पे अगर जाए तो नेक्स्ट न्यूज क्या है, और एक स्ट्राइकर के बारे में बात करते हैं। Bayern Munich's bosses and Daniel Levy are set to meet tomorrow to discuss the Harry Kane transfer. Bayern expected to improve on their 80 million euro plus add-ons offer. PSG will only become an option if the Bayern move collapses. PSG सबको ट्राई कर रहा है क्या? कोई भी दिख रहा है उसको ही ट्राई कर रहा है PSG, कि नहीं, कुछ ना कुछ एम्बापे तो जाएगा मिलेगा। तो किसी को तो लगेगा ना। एंड वही वही एक्चुअली वही एम्बापे को रिप्लेस करना मतलब नामुमकिन है, बट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, बट उनके पास नेमार है, उनके पास एसेंसियो है, और एक नहीं, स्ट्राइकर चाहिए, वो प्रॉपर स्ट्राइकर। नेमार का प्रॉब्लम क्या है ना, नेमार बहुत ही ज्यादा अभी इंजरी प्रोन इंजरी हो गए हैं, प्रोन। मतलब बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन हो गया है, तो अभी नेमार को लेके तू भरोसा नहीं कर सकता टीम में। वो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। कि वो गोल मारेगा और ये सब। तो लेकिन मुझे नहीं लगता हैरिकेन का होगा क्योंकि ऑलरेडी ब्रायन बहुत आगे बढ़ चुका है हैरिकेन को लेके। तो नेक्स्ट न्यूज में अगर गए तो स्ट्राइकर से सीधा गोलकीपर में आते हैं। तो understand, Brian have started talks to explore David Raya deal. He's one of the options in the list as new goalkeeper. Brentford always wanted around 40 million pound fee for Raya. Not an easy deal. Brian are showing interest. Somer remains Inter priority as new goalkeeper, not Dibu Martinez. तो एक्चुअली क्या हुआ है, ओनाना निकल गया है तो इंटर ट्राई कर रहा है सोमेर के लिए जो ब्रायन म्यूनिख में खेल रहा है, और अगर सोमेर निकल गया ब्रायन म्यूनिख से तो ब्रायन म्यूनिख ट्राई कर रहा है डेविड राय के लिए। हमारे एज ए गोलकीपर अच्छा है, शॉट स्टॉपर अच्छा हम्म है, बट उनाना के हम्म पास जो है वो तो नहीं है, और हम्म 50 मिलियन मिला यार, ऐसा तो नहीं मुंह हाँ, में मिल गया। डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इंटर भी बहुत लूज नहीं कर रहे हैं, सोमर इज नॉट अ बैड गोलकीपर। पता नहीं यार, मुझे तो एक्चुअली लग रहा है कि मतलब केपा के लिए कोई तो कंपटीशन चाहिए, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि डेविड राया को भी हम लोग सोच रहे थे कि एज अ कंपटीशन कॉम्पिटिटर लेके आए, लेकिन वो भी अगर नहीं हो रहा है तो पता नहीं। तो द लास्ट न्यूज, अभी लास्ट न्यूज में आते हैं। दिस इज लाइक अ हार्ट ब्रेकिंग फॉर लॉट्स ऑफ मेसी फैंस। Luis Suarez will not join Inter Miami this summer. Negotiations collapsed. It's over. तो नहीं हो रहा है, सुआरेज नहीं आ रहा है भाई। हाँ, जो बारसा के जितने भी फैंस थे वो लोग सोच रहे थे कि एक प्रॉपर रियूनियन होगा, लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत तो रियूनियन हो गया लेकिन प्रॉपर नहीं होगा, तो स्लोली ये नहीं होगा, हो रहा शायद है। दिसंबर में होगा, कुछ तो है। हम्म तो ये था कुछ ट्रांसफर न्यूज इस वीक का, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट ट्रांसफर न्यूज है। तो हम लोग फिर से आएंगे नेक्स्ट वीक। और आप लोगों को क्या लग रहा है जो ट्रांसफर लेके हम लोग बात किया, आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट में बताइए। हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक और कुछ ट्रांसफर न्यूज लेके नया। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।